हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों विशेषण का यानी कि हिंदी ग्रामर का दोस्तों आज पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है ना। कल के दोस्तों वीडियो में मैंने आप लोग को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया था डियर, पूरा आप लोग को समझाए थे। ठीक है ना। इससे आप लोग को बहुत से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, लगभग दोस्तों 7 से 8 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। और भी पीडीएफ दोस्तों लेने के लिए और पीडीएफ कोर्स में दोस्तों यहाँ पर आप लोग अगर टेस्ट लगाना चाहते हो तो गूगल पर सर्च कीजिएगा educationlecture.com। कुछ विद्यार्थियों का यार कमेंट था कि सर जी वहाँ पर पीडीएफ है वो पूरा भी नहीं है, तो जी बिल्कुल सही डियर, क्योंकि मैंने पीडीएफ को पूरा दोस्तों इंक्लूड नहीं किया है। हो सकता है दोस्तों जुलाई तक, ठीक है ना, पूरा पीडीएफ को आप लोग को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव का। ठीक है ना। तो लास्ट तक यार बने रहो, एकदम भौकाल मचा देंगे यार। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अंश का विशेषण क्या होगा। देखो अंश का विशेषण आप लोग को बतलाना है तो आप लोग याद रखना आंशिक होना चाहिए। ठीक है ना। अब आप लोग को क्या लगता है वो आप लोग राइट कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है ना। चलो 32 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बिल्कुल अंश का तो विशेषण होगा दोस्तों आंशिक होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अंश का भी नहीं हो सकता है, अंशकाल भी नहीं हो सकता है, अंशकालीन भी नहीं हो सकता है। सो डी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो भी विद्यार्थी डी नंबर सेलेक्ट किए थे बिल्कुल सही है। चलिए देखो आदर का विशेषण कहते हैं ना आदरणीय भाई। ठीक है ना। जैसे कि बोलते हैं ना, जैसे कि आप लोग पत्र वगैरह लिखते होंगे। ठीक है ना। उसमें आप लोग को आदर पूर्वक दोस्तों जो होते हैं उसमें आप लोग लिखते ही होंगे। चलिए आदरणीय होंगे कि आधार पूर्वक हो जाएंगे कि आदर हो जाएंगे कि आधार हो जाएंगे। यार आदर का आदर कभी नहीं रहेगा, तो आप लोग याद रखना आदरणीय हो जाएंगे। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो पहले से आप लोग को वहाँ से पता हो डी स्टूडेंट तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से आप लोग को आंसर हो जाएंगे डी स्टूडेंट बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है ना। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए इतिहास का देखो, इतिहास का ऐतिहासिक होता है, भूगोल का भौगोलिक होता है, भारत का भारतीय होता है। ठीक है ना। तो बतलाओ कि इतिहास का विशेषण क्या हो जाएंगे। इतिहास का विशेषण आप लोग को कमेंट करना है। चलिए बिल्कुल ऐतिहासिक होना चाहिए। बिल्कुल बे नंबर ऑप्शन जो विद्यार्थी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है। यानी कि इतिहास का जो दोस्तों विशेषण शब्द होगा ऐतिहासिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ऐतिहासिक। बिल्कुल बे नंबर ऑप्शन एकदम बिल्कुल भौकाल मचा के लाना है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों कहा था कि ओज का विशेषण। देखो ऑप्शन देना जरूरी है डियर, आप लोग ऐसे नहीं कमेंट कर सकते हो। चलिए बिल्कुल कमेंट कर सकते हो आप लोग। चलो ओज का आप लोग हिंदी में या तो इंग्लिश में कमेंट करो। क्या हो जाएंगे ओज का दोस्तों जो विशेषण होगा ओजस्वी होना चाहिए। ठीक है ना। ओजस्वी, जैसे कि तेज का तेजस्वी होता है उसी प्रकार ओज का ओजस्वी होना चाहिए। ओजस्वी देखेंगे कोई ऑप्शन में दिया गया है या अथवा नहीं। चलिए देखेंगे 35 का कौन सा ऑप्शन। चलो देखोगे डियर तो 3 ही ऑप्शन दिए गए जिसमें से बी नंबर आप लोग का बिल्कुल कन्फर्म है कि ओजस्वी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डियर ओजस्वी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्या कहा जा रहा है कि अवलंब का विशेषण क्या होगा। अवलंब अवलंबिक हो जाएंगे ये दोनों तो कभी नहीं होगा। चलो अवलंबित हो जाएंगे या अवलंबिक हो जाएंगे, बताओ आप लोग। 36 नंबर क्वेश्चन का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं अवलंबित उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि अवलंब का जो विशेषण होगा डी स्टूडेंट अवलंबित हो जाएंगे। ठीक है ना। चलो एकदम बिल्कुल डी नंबर सही हो जाएंगे। देखो जीव का विशेषण की बात कर रही है तो नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं जैविक। ठीक है ना। चलो आप लोग कमेंट करो जीव का जो विशेषण हो जाएंगे डियर क्या होंगे। चलो कमेंट करो आप लोग। जीव का जो विशेषण होंगे क्या जंतु होंगे, क्या जीव होंगे, क्या जैविक होंगे कि क्या पशु होंगे। ठीक है ना। जो आप लोग को आंसर लगता है वो कमेंट कीजिए। चलिए 27 का जो विद्यार्थी सी नंबर सही किया बिल्कुल जैविक उनका सही उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि जीव का जो विशेषण होता है जैविक होता है। चलिए देखेंगे डियर 38 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जाल का विशेषण क्या हो जाएंगे। अरे यार इसमें किसी का गलती नहीं होना चाहिए कि जाल का विशेषण ना बतलाओ। ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग बता दो कि जाल का जो विशेषण होगा क्या हो जाएंगे। देखो पानी तो यार पर्यायवाची हो जाएंगे, तो कल्पना मत करना। वो पर्यायवाची पक्का दे देता है। निर्वय पर्यायवाची का हिसाब से नदी तो कभी कल्पना मत करना। जलमय ही ले जाकर के बसता, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे देखो पहले से आंसर पता हो डियर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, याद हो जाएंगे। चलिए
देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो कहा है गांव का विशेषण क्या हो देंगे। अब गांव का यार बतलाने की जरूरत है, आप लोग यार कमेंट करना इसमें क्या ऑप्शन देने की जरूरत। चलो बतलाओ आप लोग। देखिए ऐसे दोस्तों गांव का ग्रामीण होता है, ठीक है ना, गांव का ग्रामीण होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं ऑप्शन में दिया गया कि नहीं, क्योंकि ऑप्शन पर भी निर्भर करता है डियर क्या दे सकता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। देखो कोई में ग्रामीण नहीं दिया गया डियर, तो आप लोग को याद रखना है कि ऑप्शन तो ए कभी होगा नहीं, गांव वाले तो हो गए नहीं, तो गवार कह सकते हो, नहीं कहते हैं गवार है, गांव के लोगों को गवार ही कहा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि खराब भाषा हुई, दोस्तों कह सकते हो भोजपुरिया भाषा है, ठीक है ना। लेकिन गवार भी चलेगा, लेकिन कहीं गाँव वाला गैविक नहीं चलेगा, क्योंकि गाँव से रिलेटेड रखना चाहिए, ठीक है ना। तो कभी ऑप्शन ए नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा तो सी नंबर गवार। चलो यहाँ पर देखोगे तो घर का विशेषण की बात कर रहा है, तो पता है आप लोग को घर का विशेषण दोस्तों घरेलू होता है, कहते हैं घरेलू उपचार, ठीक है ना। चलो एकदम बिल्कुल सी नंबर होगा, बी नंबर होगा डियर, क्या हो जाएंगे घरेलू हो जाएंगे, घरेलू। चलो बिल्कुल बी नंबर हो जाएंगे, भौकाल मचा देंगे ये सब क्वेश्चन का आंसर देखिए। चलिए कृपा कृपा का आप लोग का विशेषण बतलाना है, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि कृपा का जो विशेषण होगा वो क्या हो जाएंगे। देखो डियर आप लोगों को पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स यार बिल्कुल फ्री है, एकदम बिल्कुल कमेंट करते रहना। कृपया होना चाहिए, ए नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन आप लोग की क्या राय है बतलाओ आप लोग कमेंट बॉक्स में। कृपालु होना चाहिए, लेकिन कृपाल दिया गया तो हम लोग कैसे मार सकते हैं। अगर यहाँ पर दिया रहता दोस्तों कृपालु तो मैं चलता कृपालु पर, ठीक है ना, लेकिन कृपाल का भी हो सकता है। आप लोग सोचो यार कृपाल कृपाल का भी होगा, कृपालु रहता तो मैं बिल्कुल चलता उसके आंसर के साथ, ठीक है ना, कृपालु रहता तब, लेकिन कृपाल नहीं कह सकते। कृपया अगर कहोगे तो यार तो ये भी हिंदी का पूर्ण रूप ही है, तो अगर कृपालु रहता तो ज़्यादा बेहतर होता कि हम लोग ऑप्शन नंबर बी को एकदम बिल्कुल भौकाल मचा के रख देते, ठीक है ना। कृपालु अच्छा लगता है बोलने में, ना कि कृपया, ठीक है ना। ऐसा अगर ऑप्शन नंबर बी लगाना चाहते हो तो इसमें जल दोस्तों जो ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए बी नंबर, लेकिन ऐसा नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए को 50% आंसर दे सकते हैं, लेकिन कन्फर्म नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना। ऐसे कृपालु रहता तो 100%। चलिए डियर करुणा का आप लोग को देखो, करुणा में कोई गलती नहीं करेगा, कारुणिक। चलो करुणा का विशेषण बताओ, करुणा का विशेषण क्या होंगे, रोना होंगे कि कृपालु होंगे। देखो इसमें कृपालु दे दिया गया है, तो आप लोग कमेंट करो कृपा कारुणिक होना चाहिए कि आप लोग को कृपा होना चाहिए, क्या सा ऑप्शन होना चाहिए डियर। चलो बिल्कुल 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 एकदम बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, देखो ऑप्शन सी में दिया गया, सॉरी यहाँ पर आप लोग को कारुणिक होना चाहिए, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे कारुणिक, ठीक है ना। चलो कल्पना, देखो कल्पना का यार विशेषण, ठीक है ना, तो कल्पना का आप लोग विशेषण कल्पना ही कर सकते हो कि क्या होगा, ठीक है ना। कल्पना करके बतलाओ ऑप्शन में क्या हो जाएंगे। कल्पना सबका दोस्तों काल्पनिक कह सकते हो, ठीक है ना, काल्पनिक, ठीक है ना। काल्पनिक आप लोग जानते होंगे, काल्पनिक वास्तविक ये सब जानते होंगे, तो काल्पनिक बिल्कुल मेरे हिसाब से सही है। कल्पना का कहते हैं ना, कल्पना कर सकते हैं, तो काल्पनिक उसको कहेंगे। और क्या विशेषण में विशेषता बतलाने के लिए काल्पनिक का यूज करेंगे। देखेंगे कोई ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं, बिल्कुल देख सकते हो बी नंबर यहाँ ऑप्शन में दिया गया डियर, इसीलिए जो विद्यार्थी बी नंबर को सिलेक्ट किए बिल्कुल सही है। आत्मा का विशेषण, देखो आत्मा का आप लोग विशेषण नहीं बताओ, बिल्कुल मृत्यु कभी होगा नहीं यार, देखो विपरीतार्थक शब्द ऐसा कभी नहीं होता है। चलो चलो यहाँ पर आत्मन भी नहीं होगा, आत्मा तो यार अच्छा नहीं लगता, आत्मीय कह सकते हो, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आत्मा का विशेषण क्या हो जाएंगे, आत्मीय हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आदि का विशेषण क्या होगा, देखो आदि, आदि का यार क्या हो सकते हैं, आप लोग कमेंट करो डियर। बिल्कुल यहाँ पर मुझे हिसाब से कोई ऑप्शन ही नहीं लग रहा है डियर। आदिम तो आदि तो होना नहीं चाहिए, आत्मन तो होगा नहीं, पुराना ये कोई ऑप्शन है डियर। हो सकता है कि इसको प्रिंटिंग करने में हो सकता है गलत हो गया। आदि का हम लोग आदिम जानते हैं, ठीक है ना, आदिम होता है, याद रखना कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है, आप लोग याद कर लेना डियर क्या होते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, तो आदिम होना चाहिए, बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ, आदिम से मैं संतुष्ट रहूँगा, ठीक है ना। आदिम देखो कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया डियर, तो इसमें हो सकता है कि टाइपिंग करने में हो सकता है गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, तो आदिम होना चाहिए, आदिम।
बिल्कुल कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, आदिम होगा, ध्यान रखना। अंक का यार अंक का तो मुझे नहीं लगता आप लोग गड़बड़ करोगे। अंक का ही मतलब होता है क्या, अंकित, बिल्कुल अंकित ही होना चाहिए। बिल्कुल अंक बोलना ये तो कभी होगा नहीं, कल्पना मत करो, अंक नहीं, अंग नहीं। चलो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो विद्यार्थी ए नंबर लगाए बिल्कुल उनका सही है, अंकित। जोश का विशेषण यार जोशीला होना चाहिए, एकदम बिल्कुल, सभी का ऑप्शन ही नहीं चाहिए डियर। आप लोग भी अपनी तरह से राय दीजिए कि जोशीला होना चाहिए कि नहीं। चलो बिल्कुल जोशीला कोई ऑप्शन में देखेंगे दिया गया है कि नहीं, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन या सी कोई ऑप्शन मिल जाए, देखोगे डियर तो जोश वाला जोशीला ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, इसलिए बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो टाट का विशेषण बोला, देखो टाट का नहीं कहते हैं, बिल्कुल आप लोग बतला दोगे। टाट का विशेषण आप लोग को बतलाना है डियर, तो आप लोग भौकाल मचाइए और लगाइए इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो डियर, वीडियो का एकदम बिल्कुल शेयर कर देना डियर, ठीक है ना। चलो टाट का विशेषण शब्द बतलाना है। चलिए टाट का तटस्थ हो देंगे, किनारा हो देंगे, समुद्र हो देंगे, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो देंगे, तटस्थ होना चाहिए, बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलो दया का क्या बोलोगे, दयालु बोलोगे या दयावान बोलोगे, कोई दो ही ऑप्शन में मुझे लग रहा है, तो बताओ आप लोग कौन सा ऑप्शन लेकर चलोगे। दया का विशेषण क्या होना चाहिए बताओ यार, बिल्कुल बतला सकते हो आप लोग, बिल्कुल भौकाल मचा दोगे। चलिए बहुत अच्छा, दयालु होना चाहिए, दयावान नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, दयालु दया का विशेषण होता है। देव का विशेषण तो आप लोग को पता है कि क्या होंगे, भगवान तो कल्पना मत करना, ठीक है ना। चलो देव का विशेषण पूछा है ना कि यहाँ पर आप लोग का पूछा है पर्यायवाची, देव का विशेषण आप लोग को बतलाना है डियर, तो आप लोग कमेंट करो, बिल्कुल दैविक होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, देव का दैविक, दिन का पूछेगा तो दैनिक। ये आप लोग को आज क्विज कराए थे दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर देखे होंगे, तो बिल्कुल दिन का कराए थे। चलिए यहाँ पर देखोगे तो विशेषण है, देखो विष्णु का विशेषण वैष्णव होना चाहिए, बिल्कुल ये नंबर मुझे लगता है बिल्कुल कन्फर्म डियर, क्योंकि वैष्णव ही होना चाहिए, ठीक है ना। चलो ये नंबर बिल्कुल लेकर के चलेंगे। चलिए शिव का देखो, शिव का क्या होना चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में लगभग पूछा ही गया है। शिव का जो पर्यायवाची होना चाहिए दोस्तों शैव होना चाहिए, शैव, बिल्कुल शिव का जो विशेषण होता है शैव होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। दैविक देखो ये सब ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गया है। रूप का पर्यायवाची विशेषण पूछा तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हो कि सुंदर होना चाहिए, कि रूपवान होता है, कि रूपा होना चाहिए, रूपा तो कल्पना मत करो, बतलाओ तो रूपवान होना चाहिए, ठीक है ना। बी नंबर मुझे लगता है बिल्कुल सही है, आप लोग कमेंट करो कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे डियर, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भौकाल मचाने वाले हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, रूपवान हो जाएंगे। गुण का विशेषण दोस्तों क्या होता है, गुण का कहते हैं गुणी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आप लोग को आंसर पता हो डियर तो कमेंट करते रहना, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल बिल्कुल गुणवान भी होना चाहिए डियर, लेकिन आप लोग यहाँ पर कर सकते हो कौन सा ऑप्शन है, ऐसे में 50-50 हो जाता है, या तो ए होगा, सॉरी बी होगा या तो सी होगा, ऐसा कंडीशन बन जाता है। लेकिन आप लोग को याद रखना गुणवान कभी होगा ही नहीं यार, कहते हैं कि कोई गुणवान लेकर कोई गुणवान इंसान है, गुणी कहते हैं, ठीक है ना, गुणी का ज़्यादा यूज करते हैं यार। गुणी का मतलब क्या हुआ, विशेषता बता रहा है, ना कि गुणवान का मतलब क्या हुआ, जो सब का मैंने कि गुण जानता हूँ उसे गुणवान कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि गुण के बारे में जानता हूँ। लेकिन यहाँ पर विशेषण की बात कर रहा है डियर, तो गुणी होगा ना कि गुणवान होगा, गुणवान कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो याद रखना गुणी मुझे लग रहा है बिल्कुल 100% सही है, 50-50 भले आधा डियर, लेकिन आप लोग को याद रखना वही ऑप्शन को यार सेलेक्ट करना जो विशेषता बता दे, ठीक है ना। जैसे कि गुणी पुरुष, ठीक है ना, गुणवान पुरुष नहीं होता है जल्दी, लेकिन गुणी पुरुष होता है, ठीक है ना। तो सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। भय का क्या होना चाहिए, भयभीत या डरा हुआ, भय तो कभी होगा नहीं भैया, ठीक है ना, ये दोनों ऑप्शन खत्म। डरा हुआ भयभीत या डरा हुआ का मतलब हुआ भय, मतलब क्या हुआ, डरा हुआ, भयभीत होना चाहिए, ठीक है ना, ये नंबर बिल्कुल सही है। भय का यार भयभीत होना चाहिए, बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। भूगोल का यार देखो इसमें नहीं गलत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भूगोल का यार कमेंट करो,
इतिहास का ऐतिहासिक हुआ तो भूगोल का भौगोलिक होना चाहिए। देखो यहाँ पर सी नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया बी नंबर में, ठीक है ना, भौगोलिक। चलिए, रक्त का विशेषण दोस्तों देखो खून का भी नहीं होगा यार, पर्यायवाची दे देगा ना तो कल्पना मत करना। रक्ता भी लगता है कभी होगा, लाल कभी भी नहीं होगा। रक्तिम बच जाता तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रक्तिम। रोग का विशेषण यार रोगाणु होना चाहिए या रोगी होना चाहिए, बतलाओ। ये दोनों में 50-50 आप लोग कहोगे, दुखे नहीं होगा, रोगा नहीं होगा। अब ये दोनों में 50-50 यार कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना, क्योंकि कहते हो रोगाणु बोलते हो कभी, ये रोगाणु जनक ये बीमारी है, ऐसा नहीं होता है, कहते हो रोगी, ठीक है ना। रोगी बोलते हैं तो बेहतर लगता है, क्योंकि रोगी चोर के आने से पहले यानी कि रोगी के आने से पहले मरीज मार चुका था, ठीक है ना, ये ऐसा मैंने कि होता है जो आप लोग पढ़ोगे। लेकिन विशेषता यहाँ पर बतला दे रहा है कि रोगी मर गया था, यानी कि आप लोग समझ रहे डियर कि रोगी का विशेषता बतला दिया। बे नंबर बिल्कुल एकदम भौकाल मचा कर लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। चलिए कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी यार 60 क्वेश्चन कवर किए हैं, 61 क्वेश्चन। चलिए बार्ष का विशेषण क्या है। बार्ष का यार वार्षिक होना चाहिए, जैसे आप लोग वार्षिक परीक्षा दोगे 2023 में, 24 में, जो भी आप लोग दोगे 23 में ज़्यादा स्टूडेंट देंगे, ठीक है ना, तो वार्षिक हो जाएंगे, बी नंबर बिल्कुल सही है। जगत का यार क्या होना चाहिए, देखो इसमें ऑप्शन की क्या जरूरत, चलो जगत का जो विशेषण होना चाहिए यार क्या होना चाहिए, यहाँ तक तो सभी को पता है, लेकिन जगत जो देश, तो बताओ तो यार कौन सा ऑप्शन, जगदीश, ठीक है ना। चलो देखते हैं कोई ऑप्शन में दिया भी गया है कि नहीं। चलो बिल्कुल बी नंबर में दिया गया, तो बी नंबर सही हो गया। चलो 61 लास्ट क्वेश्चन, शब्द का विशेषण क्या हो जाएंगे, बिल्कुल शाब्दिक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे डियर। चलो भौकाल मचा देंगे आप लोग को। अगर पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कीजिए, या तो आप लोग का टेलीग्राम नहीं है तो आप लोग वेबसाइट पर जाइए, ठीक है ना। वेबसाइट पर देखो educationlecture.com सर्च करना डियर, educationlecture.com सर्च करना, वहाँ पर टेस्ट पीडीएफ का यार दोस्तों उपलब्ध कराया जा रहा है। तो पार्ट 2 वीडियो था, पार्ट 1 का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो और वीडियोस आप लोग को प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो वहाँ से भी जा करके बेहतर तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है डियर। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।